अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी ब्रदर एंड सिस्टर मेरी इस वीडियो को देखेंगे तो पहले से ही उन्हें मोस्टली वेलकम। आई होप कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम एक बिज़नेस प्रेजेंटेशन या मैं सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन करूं तो हम एक बिज़नेस आइडिया या एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, बात करूंगा, जिससे आप घर बैठे आप फ़ोन की हेल्प से, सोशल मीडिया की हेल्प से एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और मैं क्या करता हूँ। मेरा नाम अदनान है और मैं कश्मीर से हूँ और मैं रॉयल कम्युनिटी पाकिस्तान का एक लीडर हूँ। और मेरी जो एजुकेशन है वो मैंने मास्टर की हुई है फाइनेंस में और मैं अभी फ्री हुआ हूँ। मैं बेसिकली एक स्टूडेंट हूँ। मैं अभी ही फ्री हुआ हूँ, थोड़े दिन ही हुए हैं और मेरी जो एज है वो 23 है। जो मेरा अभी करंट प्रोफेशन है वो डिजिटल मार्केटर या आप नेटवर्क मार्केटर कह सकते हैं। तो तकरीबन मेरा जो ऑनलाइन बिज़नेस का एक्सपीरियंस है वो तकरीबन 4 से 5 साल का है और मुझे इस फील्ड में तकरीबन 7 से 8 मंथ हो गए हैं। और मेरी जो एवरेज इनकम है मंथली, जो मैं मंथली कमाता हूँ, तो मेरी तकरीबन 80,000 के करीब है। कभी कभी इससे अबव भी चली जाती है, कभी इससे कम भी हो जाती है। अगर मैं फ़ोकस करके काम करूँ तो मेरी इससे ज़्यादा हो जाती है मंथली आराम से। तो यहाँ से हर पर्सन, मेरा हर भाई, हर सिस्टर यहाँ से इससे एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। तो अब हम अपने बिज़नेस की तरफ चलते हैं। उससे पहले, इस बिज़नेस को एक्सप्लेन करने से पहले, उससे पहले हमें कुछ एजुकेशन, कुछ ड्रीम्स एंड गोल्स या कुछ आपसे डिस्कशन करेंगे जो इस बिज़नेस रिलेटेड ही होंगे। तो आपने वीडियो को पूरा फोकस से देखना है। आपने वीडियो को दरमियान में शॉर्ट नहीं कर लेना है। अगर आपने शॉर्ट कर लिया, आपने वीडियो को छोड़ कर देखा, तो आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहली जो स्लाइड हमारे पास है वो ड्रीम्स एंड गोल्स। हर बंदे के, हर इंसान के कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं जो वो पूरा करना चाहता है लेकिन वो पूरा नहीं कर सकता। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ इस बिज़नेस में मिलेगी। आप इस बिज़नेस में घर बैठे काम करके आप अपना हर गोल्स और अपना हर ड्रीम्स पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मोस्टली पर्सन का ड्रीम्स होता है कि मेरे पास कोई कार हो, मैं उस पर घूमूँ फिरूँ, इंजॉय करूँ। तो कार आपके पास कैसे आएगी? कार के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? फाइनेंस होना चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कार नहीं ले सकते। और ये एक आपकी, समझ सकते हैं कि आपकी एक एज है मेहनत करने की और आपकी इन गाड़ियों में घूमने की। जब आप 80 साल के, 70 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद आपको ये शौक़ नहीं रहेगा कि मैंने गाड़ी लेके घूमना है या मैंने कुछ और करना है, कहीं घूमने जाना है। तो तब सारी ख्वाहिशात ख़त्म हो जाती। तो हमारा पहला क्या ड्रीम्स होता है कि मैंने कार लेनी है। तो कार आप कैसे ले सकते हैं? आपके पास जब फाइनेंस होगा। दूसरा क्या होता है कि मैंने कहीं घूमने जाना है, मैंने विज़िट करना है, मैंने डिफरेंट प्लेस देखने हैं। तो वो आप कैसे देख सकेंगे? जब आपके पास पैसे होंगे, जब आपके पास फाइनेंस होगा। तीसरा हमारे पास जो यहाँ मैंने स्लाइड में रखा हुआ है वो है लाइफ सेविंग। ये हर बंदे की ज़रूरत होती है। जब भी आपको कोई इमरजेंसी आती है, कोई बीमार हो जाता है या और कोई मसला हो जाता है, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? फाइनेंस की। अगर आपके पास पैसे होंगे, आप बिज़नेस कर रहे होंगे, आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे, तो फिर आप लाइफ सेविंग कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप लाइफ सेविंग नहीं कर सकते, क्योंकि उससे जो आप थोड़े से पैसे या आप थोड़ी सी इनकम जनरेट कर रहे हैं, उससे आप बड़ी मुश्किल से अपने खर्चात पूरे करेंगे। उसमें से आप लाइफ सेविंग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें आप एक अच्छी इनकम जनरेट करके आप लाइफ सेविंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो मैंने यहाँ स्लाइड में रखा हुआ है, चौथा ऑप्शन, वो है एजुकेशन। तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छे स्कूल में जाए, अच्छी एजुकेशन ले। तो आप इस बिज़नेस में आके, इस बिज़नेस में आप काम करके आप अच्छी एजुकेशन भी ले सकते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ख्वाहिश क्या होती है, नेक्स्ट ड्रीम क्या होता है कि हमने शादी करनी है। शादी के लिए भी ज़ाहिर सी बात है हमें फ़ाइनेंस की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम अच्छे से, या सच्ची बात है, अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम शादी भी हमारे लिए मुश्किल हो जाती है इस महंगाई के दौर में। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फाइनेंशियल फ्रीडम आप क्या बोल सकते हैं? जब आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपने कोई ना कोई अपना बिज़नेस सेटअप बनाया हुआ है। जॉब में आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो सकते, क्योंकि जॉब में आपको इतनी सैलरी नहीं मिलती कि आप पैसे बचा सकें या फाइनेंशियल फ्रीडम हो सके। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ आप अपने बिज़नेस में हो सकते हैं। तो मैं जॉब को बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन जॉब में ये होता है कि आपके अपने अखराजात पूरे होते हैं। मैंने खुद जॉब की हुई है और आप में से जो भी पर्सन जॉब करता है तो उसे पता है कि जॉब से उसके अपने अखराजात या जो फैमिली के अखराजात है वो बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं।
यहाँ हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, हाउ टू गेट रिच, हम कैसे यहाँ पहुँच सकते हैं, हाउ टू चेंज योर लाइफ। तो इंशाल्लाह इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन आपने ये करना है, आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। आपने इस पूरी जो वीडियो होगी, जो प्रेजेंटेशन होगी, जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको समझ आए आप इस प्लेटफॉर्म पे किस तरह बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और आप किस तरह यहाँ से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। व्हाट आर द ऑप्शन डैट वी हैव टू बिकम सक्सेसफुल। तो आप यहाँ आपके पास कौन से ऑप्शन होते हैं कि आप यहाँ से कामयाब हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको सारे ऑप्शन के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा, आपको कंप्लीट बताया जाएगा, कंप्लीट गाइड किया जाएगा कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं और आप किस तरह यहाँ अपने बिज़नेस को कामयाब कर सकते हैं और आप किस तरह से यहाँ अपना फ्यूचर बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। तो मैं बदकिस्मती के साथ ही कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में फ़ाइनेंशियल एजुकेशन ना होने के बराबर है, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ बुक्स रीडिंग करवाई जाती है। मैंने ख़ुद फाइनेंस में मास्टर की हुई है, तो यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है सिर्फ बुक्स रीडिंग करवाई जाती है, आपको कोई भी अमली काम या आपको मैदान में नहीं छोड़ा जाता, या आपको ये नहीं बताया जाता कि आपने किस तरह बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपने किस तरह अपने पैसे को डबल करना है, या आपने किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने किस तरह सेविंग करनी है। आपको ये कोई भी चीज़ यहाँ नहीं बताई जाती, ना ही आपको मैदान में छोड़ा जाता है कि आप वहाँ जाके चीज़ें सेल करें, आप एक बिज़नेस रन करके दिखाएं। तो ये बदकिस्मती के साथ ही कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में ये नहीं होता। पाकिस्तान में सिर्फ किताबों की हद से डिग्री लेने के हद तक आपको बुक्स वगैरह पढ़ाई जाती हैं, बाकी आपको कोई भी काम नहीं सिखाया जाता। इसके बाद जो हमारे पास बिज़नेस है, तो बिज़नेस क्या होता है, हम बिज़नेस के बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो बिज़नेस की जो सिंपल सी डेफिनेशन है पहले हम उसको देखेंगे। बिज़नेस इज़ एन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी विच इज़ डन रेगुलर बेसिस फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हम जो बिज़नेस करते हैं उसका मोटिव हमारे पास क्या होता है कि हमने यहाँ से प्रॉफिट लेना है, क्योंकि जब हम अपना बिज़नेस खोलते हैं, अपना बिज़नेस ओपन करते हैं, तो उसके पीछे एक ही मकसद होता है कि हमने यहाँ से प्रॉफिट अचीव करना है, प्रॉफिट लेना है। बिल्ड यूर ऑन सिस्टम और एम्पायर वेयर सिस्टम और पीपल फॉर वर्क यू वेदर यू इन्वॉल्व और नेट यू कैन जनरेट मनी। तो इसमें ये कह रहे हैं कि आप जब अपना एक एम्पायर, आप एक अपनी बिल्डिंग, सिंपल अल्फाज में जब आप अपने बिज़नेस की एक बेस बना लेते हैं, तो उसमें उसके बाद ज़रूरी नहीं होता कि आप बिज़नेस में रहें। अगर आपको कोई मजबूरी है, आप बिज़नेस नहीं रन कर सकते, आपको हाफ दिन कहीं जाना पड़े, तो आपकी एक टीम बनी होती है जिससे आपका जो बिज़नेस एम्पायर है वो चलता रहता है। आपने मोस्टली कंपनीज़ में देखा होगा ना, जो भी डेवलप कंपनीज़ हैं, तो उनमें जो ऑनर होता है उसका पता ही नहीं होता कि वो कहाँ है। बाकी जो मैनेजर है या जो भी उसके नीचे सेल मैनेजर है या फाइनेंस मैनेजर है, तो बाकी सारी चीज़ें वही मैनेजर मैनेज कर रहे होते हैं। ऑनर का कोई पता नहीं होता कहाँ है। वो बाज़ औक़ात कंपनी में आके देखता रहता है कि जो मेरे एम्प्लॉई है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाकी उसे फ्रीडम होती है, क्योंकि उसका अपना बिज़नेस है, उसका अपना एम्पायर है, उसने अपना एम्पायर खड़ा किया हुआ है, उसने बंदे रखे हुए हैं जो उसके बिज़नेस को मैनेज कर रहे हैं। तो फ़ायदा किसको हो रहा है? उसी ऑनर को हो रहा है, लेकिन वो फ्रीडम से घूम रहा है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया है। तो बिज़नेस का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। जो इस वक्त करंट पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम है, तो हमें लगते हैं 17 से 18 साल मास्टर करने में, ग्रेजुएशन करने में हमें इतना टाइम लग जाता है। उसके बाद देन वी अप्लाई द जॉब, हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं कि हमें कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। मोस्टली पीपल डू नॉट गेट द जॉब दे वांट। इसका ये मतलब है कि मोस्टली पीपल को वो जॉब नहीं मिलती जो जॉब वो चाहते हैं, जिसकी उन्हें ख्वाहिश होती है। 90% लोगों को मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो जॉब नहीं मिलती जिसकी वो ख्वाहिश करते हैं कि मैंने ये बनना है, या जिसके जो सपने होते हैं। तो उनमें से 10 या 5% लोगों को ये किस्मत से वो जॉब मिलती है जो जॉब वो करना चाहते हैं। मोस्ट पीपल आर एक्सप्लॉइट। यहाँ ओवर एक्सप्लॉइट नहीं कह रहे, यहाँ एक्सप्लॉइट कह रहे हैं कि जो जॉब उनको मिलती है उसमें उन्हें दबा के उनसे काम लिया जाता है। तो सिंपल अल्फाज में ये है कि मैंने यहाँ स्लाइड में आपको ये दिख रहा होगा, साथ में मैंने ये भी अटैच किया हुआ है। तो जो भी पर्सन जॉब करता है वो ये ज़रूर एग्री करेगा, जो भी जॉब उसे मिली हुई है तो उसमें उसे दबा के काम लिया जाता है, लेकिन उसे इतनी सैलरी नहीं दी जाती। तो बेनिफिट किसको होता है? जो वो काम करवा रहा है, या अगर आप किसी प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में हैं तो बेनिफिट सारा उसको होता है जो उसका आना रहता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में है एवोल्यूशन ऑफ मनी। मतलब कि हमारी इकानमी में पैसे कैसे आए, हमारी इकानमी में ये मनी कैसे आया। सबसे पहले था बार्टर सिस्टम।
तो बार्टर सिस्टम का मतलब था कि चीज़ों के बदले चीज़ें एक्सचेंज करना। जो हमारे पास दूसरे नंबर पे था वो मेटल कॉइन्स थे, ठीक है। मेटल कॉइन्स मतलब कि आपके पास जो गोल्ड एंड सिल्वर हो गया। जो तीसरे नंबर पे थे वो पेपर मनी था, जो अभी भी चल रहा है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आया वो प्लास्टिक मनी आया। जो हमारे पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, या हमारे पास जो चेक है, हम उन्हें प्लास्टिक मनी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इनोवेशन आई वो इलेक्ट्रॉनिक्स मनी आ गया। जैसे हम ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं, या हमारे पास है इजी पैसा है, जैज़ कैश है, तो हम इसे इलेक्ट्रॉनिक्स मनी कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कौन सी करेंसी आई? क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी आप एक डिजिटल करेंसी कह सकते हैं। इसके आने से फ़ायदा ये हुआ कि आपका बैंकिंग जो सिस्टम है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये एक डिजिटल करेंसी है, एक फर्जी करेंसी है। तो आप इसे ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी से ले सकते हैं। आपको बैंकिंग सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मैंने बैंक में जाना है, मैंने अपने पैसे निकालने हैं, ठीक है। इसका सिंपल अल्फाज में आपको कंसेप्ट समझा दिया है कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। बेसिकली ये भी एक तरह की करेंसी होती है, जैसे हमारे पेपर मनी है या दूसरा प्लास्टिक मनी है। बेसिकली ये भी एक तरह की करेंसी होती है, लेकिन ये फिज़िकल करेंसी नहीं होती, ये डिजिटल करेंसी होती है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। यहाँ से अपने फोकस करना है कि जो हमारे पास ऑनलाइन बिजनेस है उसका बेनिफिट क्या होता है। नंबर 1 पे जो हमारे पास बेनिफिट होता है वो ग्लोबल कस्टमर रीच। मतलब कि आप दुनिया के किसी भी कोने में कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में। अभी आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो आप पाकिस्तान में बैठ के सऊदीया में किसी को टारगेट कर सकते हैं, आप कनाडा में किसी को टारगेट कर सकते हैं, बाहर किसी भी कंट्री में किसी को, किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को आप टारगेट कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए। लेकिन जो हमारे पास ऑफलाइन बिज़नेस होता है, फिज़िकल बिज़नेस होता है, उसमें ये होता है कि आप जिस एरिया में आपकी शॉप है, आपका बिज़नेस है, आप सिर्फ उसी एरिया को टारगेट कर सकते हैं। नंबर 2 पे लो फाइनेंशियल कास्ट। आपका जो ऑनलाइन बिज़नेस होता है उसमें आपको इतनी ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे पास ऑफलाइन बिज़नेस होता है उसमें हमारे पास अच्छी खासी फाइनेंशियल कास्ट, हमारे पास अच्छा खासा कैपिटल होना चाहिए, फिर ही हम अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकेंगे। तीसरे नंबर पे एक्सेस टू कस्टमर डेटा इजीली। मतलब कि जो भी कस्टमर आपके पास आ रहे हैं तो आप उसका डेटा आराम से ले सकते हैं, आराम से एक्सेस कर सकते हैं। जो हमारे पास चौथा है इसमें डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन। मतलब कि जो मिडल मैन वाला कंसेप्ट था ना, तो वो कंसेप्ट ख़त्म हो गया है कि दरमियान में जैसे ऑफलाइन में होता है ना, शॉपकीपर वहाँ से चीज़ें लेता है या कोई स्टोर वाला चीज़ें कंपनी से उठाता है तो वो आके कस्टमर को सेल करता है। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ आपके पास डायरेक्टली चीज़ें आएंगी, दरमियान वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो शॉपकीपर है या आप उसे होलसेल का कह सकते हैं या जो भी है, यहाँ आपको डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको डायरेक्ट जो रिलेशनशिप होगा वो कस्टमर के साथ होगा। हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, यू कैन ग्रो योर बिज़नेस वेरी क्विकली। मतलब कि आपका जो बिज़नेस है वो बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत फास्ट आपका बिज़नेस डेवलप होता है। ऑफलाइन की निस्बत ऑनलाइन बिज़नेस बहुत जल्द ग्रो करता है, क्योंकि यहाँ कस्टमर की रीच बहुत ज़्यादा होती है। हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है, आप कह सकते हैं इसे 24 ओवर आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका बिज़नेस है, जो आपकी शॉप होगी, जो आपका कारोबार होगा, कारोबार सेटअप होगा, वो सारा आपके फ़ोन पे होगा या आपके लैपटॉप पे होगा। तो इसलिए आपका जब भी दिल करे आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, बिज़नेस फॉर होम, कि ये एक घर का बिज़नेस होता है। आप इसे घर बैठ के कर सकते हैं, आपको कहीं फ़िज़िकल की तरह कहीं जाके आपको शॉप लगाने या शॉप ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पास जो नंबर 1 पे है, इसका क्या बेनिफिट्स होते हैं, यू कैन डू दिस बिज़नेस एट होम। मतलब कि ये बिज़नेस आप अपने घर में कर सकते हैं। योर मोबाइल विल बी योर शॉप। जो आपका मोबाइल होगा वही आपकी शॉप होगी। हमारे पास जो यहाँ सेकंड पॉइंट है, हेयर यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ एज वेल एज डूइंग बिज़नेस। यहाँ आप बिज़नेस के साथ आप ख़ुद को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो कस्टमर के साथ है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आप कस्टमर के साथ बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तो सबसे पहले आप ख़ुद को ग्रो कर रहे होंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होंगी। नंबर 2 पे जब आप कस्टमर के साथ बात कर रहे होंगे, आपको डीलिंग करना आ जाएगा कि हमने किस तरह कस्टमर के साथ डील करना है। जो हमारे पास यहाँ तीसरा पॉइंट है, इन दिस बिज़नेस आइडिया एजुकेशन एज एंड एक्सपीरियंस डज नॉट मैटर। मतलब कि यहाँ आपकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एज
कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता, कोई भी मैटर नहीं करता। जैसे कुछ बिज़नेस में होता है कि आपकी एज मैटर करती होती है कि आपकी एज कितनी है, आप ये बिज़नेस कामयाब कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, आपके पास आइडिया है या नहीं है। यहाँ जो आइडिया प्रोवाइड करना है वो मैंने आपको आइडिया प्रोवाइड करना है। यहाँ कोई एजुकेशन की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप 10वीं पढ़े हैं फिर भी आप ये बिज़नेस कर सकते हैं, अगर आप 8वीं पढ़े हैं फिर भी आप ये बिज़नेस कर सकते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है फिर भी आप ये बिज़नेस कर सकते हैं, अगर आपने मास्टर की हुई है फिर भी आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। यहाँ एजुकेशन की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर बंदा ये बिज़नेस कर सकता है। इसके बाद जो हमारे पास चौथा पॉइंट है, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट हेयर एंड पीपल कैन स्टार्ट देयर ओन बिज़नेस हेयर। मतलब कि आप बिल्कुल नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी लाखों की ज़रूरत नहीं, करोड़ों की ज़रूरत नहीं, आपको बहुत ज़्यादा हज़ारों की ज़रूरत नहीं कि आपको बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़े। आप यहाँ बिल्कुल नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से, बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ स्टार्टिंग अ बिज़नेस हेयर इज़ डैट यू इम्प्रूविंग योरसेल्फ। मतलब कि आप ख़ुद को भी इम्प्रूव कर रहे हैं और अपने बिज़नेस को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। जो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ आप ख़ुद को भी इम्प्रूव करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होती है। नंबर 2 पे आपको डीलिंग करना आ जाता है कि मैंने किस तरह डील करना है। तो यहाँ आप ख़ुद को भी ग्रो करते हैं और साथ में आप अपने बिज़नेस को भी ग्रो करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है वो है सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। तो यहाँ से बहुत सारे पर्सन को नहीं पता होगा कि हमारे जो बिज़नेस है वो बेसिकली 3 सिस्टम पे रन करते हैं, सेंट्रलाइज, डिस्ट्रीब्यूट एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे। तो सेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है। मैंने यहाँ ऊपर एक इमेज भी साथ में सेंट्रलाइज के साथ क्रिएट की हुई है, तो आप इसे देख के समझ सकते हैं कि जो अथॉरिटी होती है, जो डिसीजन की, जो फैसला करने की अथॉरिटी होती है वो सिर्फ एक पर्सन के पास होती है और ये एक स्मॉल साइज़ ऑर्गेनाइजेशन होती है। यहाँ ना ही आप बिज़नेस में कोई डिसीजन कर सकते हैं, फैसला कर सकते हैं, ना ही अपनी ज़िंदगी में कोई फ़ैसला कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि अगर आप यहाँ जॉब करते हैं, आप यहाँ काम करते हैं, तो आपको सारे रूल्स जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होगी उसके फॉलो करने पड़ेंगे। आप यहाँ अपना कोई भी रूल अप्लाई नहीं कर सकते। और हमारे अपोजिट यहाँ डिसेंट्रलाइज है। तो डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट लेवल एंड पार्ट। मतलब कि जो फैसला करने की अथॉरिटी होती है तो वो हर बंदा फैसला कर सकता है अपनी मर्ज़ी से। लार्ज साइज़ ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक लार्ज साइज़ ऑर्गेनाइजेशन होती है। मैं इसकी यहाँ आपको एग्जांपल दे दूँ, ब्लॉकचेन नेटवर्क एंड डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। ब्लॉकचेन का सिंपल मतलब ये होता है ना कि जैसे एक लेजर या अकाउंट या बैलेंस शीट होती है, तो ये अकाउंटिंग वाले जो भी बंदे होंगे वो समझ जाएंगे कि लेजर क्या होता है या बैलेंस शीट क्या होती है। तो बाकी को मैं बिल्कुल सिंपल अल्फाज में समझा देता हूँ। ब्लॉकचेन का सिंपल मतलब ये होता है कि जब आप खुदार कोई चीज़ लेते हैं ना, तब वहाँ एक खाता बुक होती है, ठीक है। तो उसमें जो आपने चीज़ें ली होती है या आपकी जो ट्रांजैक्शन वगैरह होती है तो वो वहाँ दर्ज हो जाती है, ठीक है। तो वो वहाँ दर्ज हो जाती है, तो उसके बाद कोई उसमें रद्द-बदल भी कर सकता है। लेकिन जो ब्लॉकचेन सिस्टम है तो इसमें 100% ट्रांसपेरेंसी होती है। इसमें जो ट्रांजैक्शन होगी, जो कुछ हो गया, तो इसमें कोई भी चीज़ डाकी-छुपी नहीं होती, कोई भी पर्सन देख सकता है। और इसमें जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह होगी वो कभी भी डिलीट नहीं हो सकती इसमें से। तो यहाँ से आपने फोकस करना है, जो हमारा मेन टारगेट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो इससे पीछे हमने डिस्कशन की है तो वो बिज़नेस रिलेटेड की है कि बिज़नेस होता है क्या, हमें बिज़नेस का क्या बेनिफिट होता है, ऑनलाइन बिज़नेस क्या होता है। तो यहाँ से हमारा जो मेन टारगेट है वो स्टार्ट हो रहा है। तो आपने यहाँ से ज़्यादा फोकस करना है, आपने इन चीज़ों को समझना है कि आप यहाँ अपना बिज़नेस किस तरह कर सकते हैं और ये बिज़नेस है क्या। तो नेटवर्क मार्केटिंग हमारा बिज़नेस है। तो आई होप कि सबको पता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। तो जिनको नहीं पता उनको अब पता चल जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपना फ्यूचर, आप अपना कैरियर किस तरह बना सकते हैं। तो नेटवर्क का मतलब ये होता है, नेटवर्क का सिंपली मतलब आपने एक नेटवर्क के तहत चलना होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने बिज़नेस के बॉस भी बन सकते हैं, आप अपने बिज़नेस के लीडर भी होते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ जो भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसमें बॉस आप होंगे। और हर बंदे को, हर पर्सन को पसंद होता है कि मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँ, उसका ऑनर में हूँ। तो बॉस का सिंपल मतलब ये होता है कि आप अपने बिज़नेस के ऑनर होते हैं, आप एक लीडर के तौर पे काम करते हैं, आप अपने बिज़नेस को लीड करते हैं, ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस ऑफ 21वीं सेंचुरी। नेटवर्क मार्केटिंग मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ी फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, काम करने के हिसाब से। और ये 21वीं सेंचुरी का बिज़नेस है। साथ में मैंने यहाँ एक फ़ोटो भी ऐड किया हुआ है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे जो भी पर्सन यहाँ काम कर रहे हैं
सब बॉस के तौर पे, सब लीडर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो मेटाफोर्स है। तो यहाँ से आपने इसे फोकस करना है और आपने इसे गौर से समझना है कि मेटाफोर्स होता क्या है और आप मेटाफोर्स में अपना बिज़नेस किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका जो क्रिएटर है वो मिस्टर लाडो है। ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है और मिस्टर लाडो ब्लॉकचेन एक्सपर्ट है और ये एक ब्लॉकचेन एंड डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोग्राम है। तो जो इन चीज़ों को समझते हैं कि ब्लॉकचेन एंड डिसेंट्रलाइज क्या होता है तो उनको तो पता है, लेकिन जो नहीं समझ रहे मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो ना ही कभी बंद हो सकता है, ना ही उसमें आपके साथ कभी फ्रॉड या स्कैम हो सकता है। क्यों फ्रॉड या स्कैम नहीं हो सकता? क्योंकि ये एक ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, तो यहाँ 100% ट्रांसपेरेंसी होती है। कोई भी चीज़ ढकी या छुपी नहीं होती। आप जो भी वर्क करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसकी सारी ट्रांजैक्शन मौजूद होती है, ठीक है। अ ग्लोबल प्रोजेक्ट लॉन्च ऑन 28 जून 2022 और ये लॉन्च हुआ था 28 जून 2022 को। मेटाफोर्स क्रिएटर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ब्लॉकचेन एंड डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या। इट वर्क इज़ मोर दैन 200 कंट्रीज़ और ये वर्क सिर्फ पाकिस्तान में नहीं काम करता, या ये जो बिज़नेस है, ये प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ पाकिस्तान में वर्क नहीं करता। ये पूरी दुनिया में 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये वर्क कर रहा है, लोग इस पर काम कर रहे हैं। कंप्लीट डिपेंड्स ऑन योर वर्क। तो इसमें ये होगा कि आप जब भी काम करेंगे आपके वॉलेट में उसी टाइम पैसे आ जाएंगे। आप यहाँ अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं, अनलिमिटेड विड्रॉवल ले सकते हैं। आपको यहाँ किसी को भी रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप मुझे पैसे भेजो, क्योंकि यहाँ आपने एक बॉस के तौर पे, एक लीडर के तौर पे काम करना। आप जिस टाइम भी अर्निंग करेंगे, आप जिस टाइम भी काम करेंगे, उसी टाइम आपके अकाउंट में, आपके वॉलेट में पैसे आ जाते हैं, क्योंकि ये आपका बिज़नेस होता है, ठीक है। यहाँ आप काम करेंगे, उसी सेकंड, दूसरे सेकंड आपके वॉलेट में पैसे आ गए। यहाँ कुछ पर्सन का सवाल होगा कि मेटाफोर्स हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए, वाई वी ज्वाइन मेटाफोर्स। तो इसकी मैं आपको कुछ मिसाल देता हूँ, कुछ एग्जांपल दे देता हूँ कि आपको मेटाफोर्स ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए, आपको यहाँ से क्या बेनिफिट मिल सकता है। नंबर 1 पे ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। नंबर 2 ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। नंबर 3 नो नीड ऑफ एनी विड्रॉवल रिक्वेस्ट, मतलब कि आपको किसी को भी विड्रॉवल रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं होती कि आप मुझे मेरे पैसे दें, मैंने जो काम किया है। आप जिस सेकंड भी काम करेंगे, दूसरी सेकंड आपके वॉलेट में आपके पैसे आ जाएंगे, ठीक है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ आपके साथ कभी भी फ्रॉड या स्कैम या कुछ भी नहीं हो सकता। आप जिस टाइम भी काम करेंगे उसी टाइम आपके वॉलेट में पैसे आ जाएंगे। और दूसरे नंबर पे ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। तो ब्लॉकचेन का मैंने पहले भी आपको समझा दिया और डिसेंट्रलाइज दोनों का, कि ब्लॉकचेन एंड डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारे पास है सोर्सेज ऑफ अर्निंग इन मेटाफोर्स, कि मेटाफोर्स में हमारे पास जो सोर्सेज हैं इनकम के, वो कौन से हैं। जो हमारे पास पहला है वो टेक्टाइल है, NFT है, फोर्स कॉइन्स है, प्रोमो वीडियो है। तो सबसे पहले हम प्रोमो वीडियो की तरफ चलते हैं कि प्रोमो वीडियो हम किस तरह बना सकते हैं और प्रोमो वीडियो का मतलब क्या होता है। देखें, प्रोमो वीडियो का सिंपल से मतलब ये होता है कि इस प्लेटफॉर्म की तरफ से एक अनाउंसमेंट होती है कि आपने किसी एक टॉपिक पे वीडियोस बनानी है, और वीडियोस के लिए इन टॉपिक में से आपको कोई एक टॉपिक दिया जाता है कि आपने इस टॉपिक से वीडियोस बनानी है, और इसमें टॉप 10 पोजीशन अनाउंस होती हैं जिनसे आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोमो वीडियो उन लोगों के लिए जो एडिटिंग बहुत अच्छी से कर सकते हैं, जो ग्राफिक्स को अच्छे से जानते हैं, तो ये उनके लिए होता है। क्योंकि इसमें आपने एक सिंपली वीडियो बनानी होती है 3 या 5 मिनट की, लेकिन उसके लिए एडिटिंग बहुत अच्छी चाहिए होती है। और साथ में जो वीडियो बनाते हैं या जो एडिटिंग बहुत अच्छी जानते हैं, तो ये उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है कि वो यहाँ वीडियो बना के यहाँ से एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये मैंने आपके सामने एक स्लाइड शो की है। तो ये उन विनर की लिस्ट है जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था इस कंपटीशन में, तो जिन्होंने विन किया है। जो फर्स्ट नंबर पे था उसे $10,000 मिला है। तो पाकिस्तानी रुपीज़ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि $10,000 कितने बनते हैं। और जो सेकंड पे था उसे $5,000 मिला है। जो थर्ड पे था उसे $2,500 मिला है। और जो चौथे नंबर पे था उसे $500 मिला है। और जो 5वें नंबर पे था उसे $200 मिला है। तो आप सब इसे पाकिस्तानी में कन्वर्ट करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से आप कितने बड़े लेवल पे इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो हमारा पहला प्रोग्राम है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि आपने यहाँ से किस तरह काम करना है, किस तरह वीडियो बनानी है। तो स्पेशली मैं ये उन लोगों के लिए रिकमेंड करूँगा जो वीडियो बनाना जानते हैं, जो ब्लॉग बना लेते हैं या जो एडिटिंग करना जानते हैं। तो जो बिल्कुल फ्री में अनाउंसमेंट होती है, आपने उस कंपटीशन में हिस्सा लेना होता है। उसमें हिस्सा लेने के बाद अगर आप विनर में आ जाते हैं, इस तरह पोजीशन में आ जाते हैं, तो आपको इस प्लेटफॉर्म की तरफ से रिवार्ड मिलता है, ठीक है।
जो हमारे पास यहाँ दूसरा सिस्टम है वो है NFT। तो NFT को हम कह सकते हैं कि नॉन टेंजिबल टोकन। यहाँ NFT के टोटल 7 लेवल होते हैं, तो आप उनमें हिस्सा लेके आप यहाँ से NFT भी ले सकते हैं। NFT को अगर मैं बिल्कुल सिंपल अल्फाज में गाइड करूँ या सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन करूँ, तो जैसे ऑफलाइन में होता है कोई बोनसवाला का ऑप्शन, तो वैसे ही सेम सिस्टम यहाँ भी होता है NFT का। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा प्रोग्राम था। जो हमारे पास तीसरा प्रोग्राम है वो है फोर्स कॉइन। तो ये आप NFT रॉयल्टी वगैरह की अमाउंट वगैरह देख लें। ये यहाँ जो फर्स्ट पे थे उन्हें $47 मिले हैं, जो सेकंड पे थे उन्हें 124, 627। तो ये इस तरह NFT डिस्ट्रीब्यूट होती है। आप इसके लेवल ओपन करके आप यहाँ से एक अच्छी NFT वगैरह भी ले सकते हैं। जो हमारे पास तीसरा था वो था फोर्स कॉइन। तो फोर्स कॉइन ये एक क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स है। क्रिप्टो करेंसी का मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो ये जैसे बिटकॉइन था सेम वैसे ही कॉइन्स होते हैं। जैसे बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था उसकी प्राइस थी 10 रुपीज़, अभी मेरे ख्याल में उसकी प्राइस है 50 लाख के अराउंड या इस तरह कुछ है। मैंने काफ़ी टाइम पहले देखा था, तो आप देख सकते हैं। और हमारा ये जो कॉइन जब स्टार्ट हुआ था इसकी प्राइस थी $0.25। ठीक है, जो अभी इसकी प्राइस है एक्चुअल वो $1 के ऊपर चली गई है। ये जो मैंने PDF बनाई थी ये थोड़ी पुरानी है, तो इसमें एक्चुअल प्राइस नहीं है। एक्चुअल प्राइस है इसकी $1.07। तो आप इसे यहाँ होल्ड करके अपने पास रख सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप इससे किस तरह इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में मोस्टली होता है ना, कुछ लोग कुछ % डॉलर लेके अपने पास रिज़र्व कर लेते हैं। तो जब उसकी प्राइस ओपन मार्केट में हाई चली जाती है तो लोग उसे सेल करना स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो उससे प्रॉफिट कमाते हैं। तो वैसे ही सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है। आप इसे अपने पास होल्ड करके आप फ्यूचर में इससे एक अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। जो हमारे पास है तीसरा प्रोग्राम था वो था टेक्टाइल। तो टेक्टाइल का मैं आपको सिंपल एक्सप्लेन कर दूं। ये नेटवर्क मार्केटिंग आप कह सकते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग की रीढ़ की हड्डी होती है, और आप इससे बहुत हाई लेवल पे बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत हाई लेवल पे आप इससे प्रॉफिट ले सकते हैं अपने बिज़नेस में। तो आपने इसको गौर से देखना है। जो हमारे पास यहाँ टेक्टाइल के लेवल है वो है 12। ठीक है, 1 से लेके 12 ये है हमारे पास टेक्टाइल के लेवल। यहाँ पे जो हमारे पास स्लाइड है वो है 12। ठीक है, जो हमारे पास 8 स्लाइड हैं या 8 आप कह सकते हैं। ये देखिए जो पहले 8 रहेगा ना, ये सारे 6 हैं। ठीक है, 6 के स्लॉट हैं, और जो 4 है तो ये सारे 3 के स्लॉट हैं। तो इसमें जो इनकम होती है वो मैं आपको बिल्कुल सिंपल अल्फाज में समझा देता हूँ कि ये जो स्लॉट है इससे जो इनकम आएगी वो डायरेक्टली आपके वैलेट में जाती है। आपको इससे जो भी इनकम आएगी वो डायरेक्टली आपके वैलेट में जाती है। ये जो सेकंड है इससे भी जो इनकम आएगी वो आपके वैलेट में जाती है। ये जो क्रॉस सारे भी लगे हुए हैं ना, इससे इनकम आपके वैलेट में जाती है। ये जो फर्स्ट पे लगा हुआ है ऊपर की तरफ, तो इससे जो इनकम होगी वो आपके जो टीम मेंबर होंगे या जो आपका अपलाइन होगा उससे उसकी तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जो सेकंड होगा वो भी इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जो थर्ड, 4 और 5 होगा उसकी जो इनकम होगी वो आपके वैलेट में आएगी। ये आपके पास यहाँ से डायरेक्ट अर्निंग होगी। ठीक है, फिर जब आपकी टीम मेंबर वर्क करेंगे तो उससे आपको इनडायरेक्ट इनकम जनरेट होगी। ठीक है, तो ये सारा ऐसा ही प्रोसेस है। जो 6 के लेवल है, जो हमारे पास 3 का स्लॉट है, तो इसमें यह होता है कि जो पहला आप टीम मेंबर लाते हैं तो उसकी इनकम आपके पास आती है। जो सेकंड टीम मेंबर लाते हैं उसकी इनकम भी आपके पास आती है। जो थर्ड टीम मेंबर लाते हैं उसकी इनकम आपके अपलाइन के पास चली जाती है। ठीक है, यहाँ हम इनकी प्राइस देख लेते हैं कि इनकी क्या प्राइस है। हम यहाँ किस तरह अपनी शॉप एक्टिव कर सकते हैं और कौन से लेवल से हम अपनी शॉप एक्टिव कर सकते हैं। जो फर्स्ट की प्राइस है वो 5 टाई है, जो सेकंड की है वो 10। तो फर्स्ट एंड सेकंड को काउंट करना पड़ेगा, तो फिर आप सेकंड ले सकते हैं। इसी तरह थर्ड का है, इसी तरह फोर्थ का, इसी तरह 5 का है। आप जितने भी बड़े लेवल पे अपनी शॉप एक्टिव करेंगे आपको इससे इतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, इतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इसके अलावा यहाँ हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड में है ऑटो अपग्रेड सिस्टम है। अगर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर ली तो आपको बार बार यहाँ अपने बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ ऑटो सिस्टम ऑन करके अपने बिज़नेस को खुद ही ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास दूसरा सिस्टम है ऑटो अपग्रेड। अगर आप बंद करना चाहें तो आप यहाँ ऑटो सिस्टम बंद भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि आपका बिज़नेस ग्रो नहीं करेगा। आपका बिज़नेस या जो आपकी शॉप होगी वो वहीं रुकेंगी जिस लेवल पे आपने एक्टिव की होगी, उससे नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएगी। इसके बाद जो हमारे पास है कमिंग सून प्रोजेक्ट है। नंबर 1 पे हमारे पास प्रोडक्ट है, गेमिंग रिलेटेड चीज़ें हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट भी फिजिकल प्रोडक्ट्स वगैरह भी लॉन्च हो जाएंगे जिनसे आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा गेमिंग रिलेटेड चीज़ें हैं। आप गेम्स वगैरह भी यहाँ से डाउनलोड करके आने वाले वक्तों में गेम खेल के भी आप यहाँ से एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकेंगे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ मेटावर्स है।
ये हमारा शॉर्ट सा प्लान था। आई होप कि आपको समझ आ जाएगी कि आप यहाँ किस तरह अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करने का आपको क्या बेनिफिट है और यहाँ से आप किस तरह इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपके पास यहाँ कौन से तरीके हैं इनकम जनरेट करने के, तो आपको सारी चीज़ों की आई होप के समझ आ गई होगी। और यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूँ, आपने यहाँ जो टीम बनानी है तो उसमें कोई भी लिमिट नहीं होती, आप अनलिमिटेड टीम बना सकते हैं यहाँ। और बिज़नेस ही एक ऐसी फील्ड होती है मेरे ख्याल में जिससे आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। मैंने खुद जॉब की है, अगर आप में से भी कोई पर्सन जॉब कर रहा है तो उसे अपने हालात का पता है कि वो कैसे अपने घर के अखराजात और अपने अखराजात पूरे कर रहा है। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, यहाँ आपको बिल्कुल भी लाखों में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, यहाँ आप बिल्कुल लो लेवल पे इन्वेस्टमेंट करके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ एक स्लाइड ऐड की है, डिसीजन। द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम कैन चेंज वन लाइफ। मतलब कि अगर आप पे राइट टाइम पे राइट फैसला ले लेते हैं तो आप अपनी लाइफ को चेंज भी कर सकते हैं। नो यू हैव टू डिसाइड वेदर वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस या चेंज योर लाइफ और नेट। तो ये आपके हाथ में होता है कि आप यहाँ से अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो आपने डिसाइड करना है। मेरा काम है आपको प्रेजेंटेशन देना, आपको एक आइडिया देना कि आप ऑनलाइन फील्ड में अपना बिज़नेस स्टार्ट करके आप यहाँ से अपना फ्यूचर बना सकते हैं और व्यक्ति भी आप यहाँ से एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सक्सेसफुल पर्सन इज़ नॉट टेक टू डिसीजन फियर। मतलब कि जो कामयाब होता है, जो कामयाब इंसान होता है, जो सक्सेसफुल इंसान होता है, वो कभी भी नहीं डरता डिसीजन लेने से, क्योंकि जो आपके डिसीजन होते हैं वही आपको कामयाब करते हैं और आपको नाकाम भी करते हैं। तो मेरा काम था आपको प्रेजेंटेशन देना, आपको प्लान देना। बाकी आपने ये प्रेजेंटेशन एंड प्लान देख लिया है तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपने यहाँ बिज़नेस करना है या नहीं करना है। अगर आप यहाँ बिज़नेस करेंगे तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आप यहाँ से एक अच्छी इनकम जनरेट भी करेंगे और साथ में यहाँ आप अपना फ्यूचर भी बना लेंगे। मैंने आपको फर्स्टली भी कहा था, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने खुद यहाँ से लर्निंग की थी, सीखा था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ से 3000 इससे अबव अर्निंग कर लेता हूँ। तो यहाँ कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसमें कोई एबिलिटी या स्किल ना हो। हर पर्सन में एबिलिटी या स्किल होती है, हर पर्सन डिसीजन ले सकता है अपनी लाइफ के लिए। तो आपने भी अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लेना है। अगर आपको ये बिज़नेस पसंद आए, आपको ये आइडिया जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अगर आपको इसमें काम करना है, आपको ये पसंद आए, तो आपने डिसीजन लेना है और अपने बिज़नेस को यहाँ स्टार्ट करना है। तो इंशाल्लाह आप जल्दी यहाँ से एक अच्छी इनकम जनरेट करेंगे और यहाँ से आप अपना फ्यूचर भी बना सकेंगे। जैसे मैंने यहाँ से अपना फ्यूचर बनाया है तो आप भी यहाँ से अपना फ्यूचर बना सकते हैं। जो लास्ट पे मैंने स्लाइड ऐड की हुई है, ये हमारी कम्युनिटी है पाकिस्तान की। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पाकिस्तान में कम्युनिटी है 2.5 मिलियन पीपल है जो इसमें कमा रहे हैं, इसमें कुछ ज्वाइन हो रहे हैं, सीख रहे हैं इस बिज़नेस को, कुछ इससे बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो आप भी हमारी कम्युनिटी में शामिल हो सकते हैं, आप भी यहाँ से अपना फ्यूचर बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे पर्सन ने यहाँ से अपना फ्यूचर बनाया है। तो यहाँ से हर पर्सन अपना फ्यूचर बना सकता है, लेकिन अगर उसको ख़ुद पे यकीन हो कि मैं यहाँ से इस फील्ड से अपना फ्यूचर बना सकता हूँ तो वो अपना फ्यूचर बना सकता है। आई होप कि मैंने जो आपको ये वीडियो भेजी है तो इससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ होगा। तो अब आप डिसीजन ले सकते हैं, आप यहाँ बिज़नेस करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो ये डिसीजन आपने लेना है, तो आपने डरना बिल्कुल नहीं है। मैं भी आपकी तरह यहाँ आया हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ से अब एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहा हूँ। मैं आपके सामने हूँ, मैंने आपको बताया भी है कि मैं जब आया था तो मुझे इस फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ आके लर्निंग की है, मैंने यहाँ से अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव की है, मैंने यहाँ से ख़ुद को ग्रो किया, ख़ुद को इम्प्रूव किया है और साथ में अपने बिज़नेस को भी इम्प्रूव किया है। तो अब आपने डिसाइड करना है कि अगर आप यहाँ बिज़नेस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो ये आपके हाथ में, आपकी डिसीजन पे डिपेंड करता है। जज़ाकल्लाह।